दोस्तों नमस्कार। मैं विभूति हालदार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल हैप्पी मूड में। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं भारत सरकार की योजना अग्निपथ योजना के बारे में। दोस्तों भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से वह सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं वह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं जो कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना है में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। यह भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एवं सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना को मंजूरी सूक्ष्म मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में प्रदान की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय 14 जून 2022 को लिया गया। यह योजना रोजगार के अवसर को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश की सुरक्षा को भी इस योजना के संचालन से मजबूत बनाया जा सकेगा। सेना की तीनों चीफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस योजना को आरंभ करने से पहले योजना का प्रोजेक्शन भी प्रदान किया गया था। अग्निपथ योजना का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना है, जिससे कि उन सभी देश के युवाओं का सपना पूरा हो सके जो सेना में भाग लेना चाहते हैं। इसके अलावा इस योजना के संचालन से देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकेगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 वर्षों के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें उनको सेना की हाई स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से वह प्रशिक्षित एवं अनुशासित बन सकेंगे। यह योजना देश की बेरोजगारी दर को घटाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश के नागरिक इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के संचालन से जवानों की औसतन उम्र घटकर 26 साल की हो जाएगी। इसके अलावा इन सभी युवाओं में से 25% नौजवानों को सेवा में रख भी लिया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए नौजवानों की कार्यकाल की अवधि पूरी होने के पश्चात रक्षा बलों द्वारा सैनिकों को आगे सेवा में भी रखा जा सकता है। अधिकांश सैनिकों को 3-4 साल के अंत में ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा एवं उनको आगे रोजगार के अवसर के लिए सशक्त बलों से सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा कॉरपोरेट कंपनी में भी प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं को नौकरी प्रदान करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन सभी नौजवानों में से लगभग 25% नौजवानों को सेवा में रख लिया जाएगा। इन योजना के अंतर्गत 17.5 साल से 21 वर्ष तक के नौजवानों को सेना में रखा जाएगा। सर्विस की अवधि पूरी होने के पश्चात नौजवानों को 11.71 लाख का टैक्स फ्री सर्विस फंड पैकेज प्रदान किया जाएगा। लगभग 46,000 युवाओं को अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों का भी चयन किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत भर्ती अगले 90 दिनों में आरंभ कर दी जाएगी। सभी अग्निवीरों की प्रशिक्षण की अवधि 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसी विशेष रेजिमेंट की जगह राष्ट्रीय स्तर पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। पहले वर्ष में अग्निवीरों को 4.76 लाख का सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा। यह पैकेज 4 वर्ष में 6.92 लाख का हो जाएगा। अग्निवीरों को पहले वर्ष में प्रति माह 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, जिसमें 30% यानी कि 9,000 प्रोविडेंट फंड की कटौती होगी और सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि का प्रोविडेंट फंड अंशदान प्रदान किया जाएगा, जिसके पश्चात प्रति माह 21,000 की वेतन प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा साल में 10% वृद्धि वेतन में की जाएगी। चौथे साल में प्रति माह 40,000 की वेतन अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा साल के पश्चात इसके अलावा 4 साल के पश्चात एक मुश्त 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि भी अग्निवीर को प्रदान की जाएगी, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि किसी मुश्किल जगह पर पोस्टिंग होती है तो यह स्थिति में सेना के अन्य जवानों की तरह हाई शिप भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा और यदि 4 साल की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वायुसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को हाई स्किल ट्रेनिंग देकर सेवा का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 6 साल में जवानों की औसतन उम्र 6 से 7 साल घटकर 26 साल हो जाएगी, जो कि अभी 32 साल है। अग्निवीरों को नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट आदि पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सेलर के तौर पर भर्ती की जाएगी। सेना प्रमुख द्वारा यह जानकारी
प्रदान की गई कि इस योजना के अंतर्गत भर्ती मापदंडों में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत अग्निवीरों को सिलेक्शन किया जाएगा। अग्निवीर को सभी चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत नौजवानों को किसी भी रेजिमेंट यूनिट प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार भी के भागीदार होंगे। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से वह सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं वह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं जो कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना है में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। यह भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एवं सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना को मंजूरी सूक्ष्म मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में प्रदान की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय 14 जून 2022 को लिया गया था। यह योजना रोजगार के अवसर को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश की सुरक्षा को भी इस योजना के संचालन से मजबूत बनाया जा सकेगा। सेना के तीनों चीफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस योजना को आरंभ करने से पहले योजना का प्रोजेक्शन भी प्रदान किया गया था। प्रदेश के युवा इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। पहले वर्ष में अग्निपथ योजना में 4.76 लाख एवं चौथे वर्ष में 6.92 लाख का पैकेज दिया जाएगा। भत्ता अग्निवीर को वे सभी भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो सेना को प्रदान किए जाते हैं। सेवा निधि प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा। सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा। 4 वर्ष पूरे होने के पश्चात अग्निवीर को 11.71 लाख की राशि प्रदान की जाएगी जो आयकर से मुक्त होगी। मृत्यु पर मुआवजा अग्निवीरों को 44 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि अग्निवीर की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सेवा निधि घटक समय 4 साल तक के समय युक्त हिस्से का भुगतान किया जाएगा। अपंगता की स्थिति में मुआवजा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
दिव्यांगता के लिए 44, 25, 15 लाख रुपए का एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने पर उम्मीदवार सेवा निधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान भी किया जाएगा। अग्निपथ योजना के कुछ विशेष लाभ। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों का चयन एक पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करने का सपना इस योजना के संचालन से पूरा हो सकेगा। अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। नागरिकों को एक अच्छा वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर योजना का अन्य अग्निपथ योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्निवीरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निकासी के समय अग्निवीरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा पूर्ण करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। अन्य देशों में ट्रेनिंग पीरियड इस योजना के कंपैरिजन में कम रखा गया है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यदि कैंडिडेट परमानेंटली एनरोल हो जाते हैं तो उस स्थिति में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मल्टीपल एनरोलमेंट मॉडल लागू किए जाएंगे जिससे कि अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में होने वाले भर्तियां भारतीय थल सेना पहले से दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 45,000, चौथे साल 50,000। भारतीय वायुसेना में 3,500, तीसरे साल 4,400, चौथे साल 5,300। भारतीय जल सेना में पहले से दूसरे साल 3,000, तीसरे साल 3,000, चौथे साल 3,000। अग्निपथ योजना चयन प्रक्रिया इस प्रकार है। इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन सेना द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, साक्षरता आदि के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वेतन की वार्षिक आधार पर जानकारी इस प्रकार है। फर्स्ट ईयर मंथली पैकेज 30,000, हाथ में प्राप्त होगा 21,000 और कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर प्रोविडेंट फंड में 9,000, कंट्रीब्यूशन टू और इसी तरह कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी 9,000 किया जाएगा। सेकेंड ईयर में मंथली पैकेज रहेगा 33,000 का और हाथ में दिए जाएंगे 23,100 रुपये और प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन रहेगा 9,900 रुपये का। उसी तरह सरकार भी 9,900 रुपये का कंट्रीब्यूशन देगी। तीसरे साल
मंथली पैकेज रहेगा 36,500, हाथ में मिलेंगे 25,580 रुपये। प्रोविडेंट फंड में योगदान रहेगा 10,950 रुपये का। उसी प्रकार सरकार भी 10,950 रुपये देगी। चौथे साल मंथली पैकेज रहेगा 40,000, हाथ में दिए जाएंगे 28,000। 12,000 रुपये का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसी तरह सरकार भी 12,000 रुपये जमा करेंगी। तो इस तरह टोटल 4 साल में हमारा खुद का प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाएगा 5 लाख, लगभग 5 लाख रुपए, और सरकार भी लगभग 5 लाख रुपए जमा करेगी। इस तरह हमारा प्रोविडेंट फंड में टोटल 10 लाख रुपए जमा हो जाएगा। अग्निपथ योजना की पात्रता: आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अग्निवीर द्वारा 10वीं या 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। आवेदक को सभी चिकित्सा मापदंडों को पूरा करना होगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भ्रांति एवं उनके तथ्य: वे सभी अग्निवीर जो उद्यमी बनने के लिए इच्छुक है, उनको सरकार द्वारा वित्तीय पैकेज एवं बैंक लोन प्रदान किया जाएगा। वह अग्निवीर जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको 12वीं के समक्ष प्रमाण पत्र प्रदान करके ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। वह नागरिक जो जॉब प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको केंद्रीय सशक्त सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई सेक्टर भी अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। वह सभी नागरिक जो अग्निवीर बनेंगे, उनको सशक्त नौसेना बलों में रिक्रूटमेंट करने के अवसर बढ़ेंगे। सशक्त सैन्य बलों में मौजूदा संख्या में 3 गुना अधिक अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। रिटायरमेंट: भारत सरकार द्वारा रेजिमेंटल प्रणाली में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इस योजना के संचालन से रेजिमेंटल प्रणाली और मजबूत बनेगी, क्योंकि यह श्रेष्ठ अग्निवीर चुनकर आएंगे। सैन्य बलों की कार्य क्षमता होगी। दुनिया भर के अधिकतर देशों में देश के नागरिकों की भर्ती सैन्य बलों में कम अवधि के लिए की जाएगी। सरकार द्वारा पहले वर्ष में कुल सैन्य बल के 3% की ही अग्निवीर की भर्ती सेना में की जाएगी। इसके पश्चात अग्निवीरों के प्रदर्शन की जांच करने के पश्चात 4 साल बाद सेना में उनको फिर से शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली से सेना को एक्सपीरियंस्ड सैनिक मिल सकेंगे। विश्व भर में अधिकतम सेनाओं में युवा होते हैं। अग्निवीर योजना के संचालन से युवा एवं एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ अधिकारियों को बराबर रेशियो में
सेना में शामिल किया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया। अभी सरकार द्वारा केवल अग्निपथ योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी। जैसे ही सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी आती है, आपसे अवश्य जानकारी को साझा की जाएगी। अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट। इस योजना के अंतर्गत चयन करने के लिए कोई भी अलग मॉडल फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसा कि सेना में अब तक चयन होता है, वैसे ही अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। सेना के सिलेक्शन सेंटर पूरे देश में स्थित है। इन्हीं सेंटर के माध्यम से अग्निवीरों को चयन किया जाएगा। अग्निपथ योजना के टर्म्स एवं कंडीशन। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त किए गए नागरिकों को एक अलग रैंक प्रदान की जाएगी। 4 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात अग्निवीर परमानेंट एनरोलमेंट करवा सकते हैं। लगभग 25% अग्निवीरों को नियुक्त कर लिया जाएगा। परमानेंट एनरोलमेंट की स्थिति में अग्निवीरों की पात्रता सेना के मौजूदा नियमों के अनुसार जांच की जाएगी। इस वर्ष 46,000 अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एनरोलमेंट ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, रैली एवं कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। एनरोलमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लासेस के बेस पर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा निर्धारित की गई है। दोस्तों, इसी के साथ यह अग्निवीरों की सूचना समाप्त होती है। धन्यवाद।